हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च 2025 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 65 प्लस बहुत आसानी से लेकर के आ सकते हो। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और गृह विज्ञान विषय को उन्होंने सिलेक्ट किया है, तो आपका पेपर 8 मार्च को होगा और 8 मार्च को 70 में 65 प्लस लाना है, तो इस वायरल पेपर को जरूर तैयार करके जाइएगा। इस मॉडल पेपर में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर ध्यान दें, आपको अपना रोल नंबर लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी 15 मिनट आपके पास रहेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय शेष रहेगा पेपर को हल करने के लिए। निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, उसके पहले निर्देश पढ़ना और उसके बाद प्रश्नों को हल करना। दूसरा है प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको कहाँ पर भरना है, ओएमआर उत्तर पत्रक पर भरना है। ओएमआर सीट मिलेगी, उसमें आपको जो खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर ओएमआर सीट में आपको भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला ध्यान दें, निर्देश है खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर एक बार आपने उत्तर भर दिया, उसके बाद उसे आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का ही रहेगा। इसलिए समय को मैनेज करते हुए पेपर को हल करेंगे आप लोग और 70 में 65 प्लस का टारगेट यदि आपने रखा है तो इस मॉडल पेपर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप 70 में 65 प्लस या 70 में 70 का भी स्कोर कर सकूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को बिल्कुल रट लेना, क्योंकि 8 मार्च 2025 को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल तय है। निर्देश जरूर पढ़ लेना। निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर भी दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प को चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करना है, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जो भी विकल्प सही है आपको ओएमआर सीट में गोला काला करना होगा। पेन होना चाहिए आपके पास, काला पेन, और वो भी बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न जो आएंगे बिल्कुल आसान प्रश्न हैं, इनको बिल्कुल समझना है, याद नहीं करना। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, यानी पारिवारिक बजट क्यों बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। मेरे प्यारे बच्चों, व्यय पर नियंत्रण। व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च, यानी खर्च पर नियंत्रण किया जा सके, ये भी पारिवारिक बजट का उद्देश्य है।
आय का ज्ञान, आय यानी आमदनी कितनी है परिवार की, इसका भी ज्ञान हो जाता है। इसका भी जो है जब ज्ञान हो जाएगा तो हम उसी हिसाब से खर्च भी करेंगे, यानी व्यय पर नियंत्रण रहेगा। पारिवारिक बजट बनाने का एक उद्देश्य है कि व्यय पर नियंत्रण करना, आमदनी का ज्ञान हो जाना, बचत करना और बचत करने का तरीका भी सीख जाएं, ये भी एक उद्देश्य है पारिवारिक बजट का। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है। यहाँ पर विकल्प आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, 21 रुपया। उपहार चेक की न्यूनतम धनराशि कितनी होती है, 21 रुपया होती है। राइट आंसर बी वाला ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को किस चीज से साफ करना चाहिए। जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उनको विम से साफ करना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सजावट का क्या अर्थ है। तो सजावट का क्या अर्थ है, क्या चित्रों से घर सजा देना, या पर्दे लगा देना, या फूलों से घर सजाना, या घर सुव्यवस्थित रखना। तो सजावट का अर्थ है घर सुव्यवस्थित रखना, यानी जो चीज जहां पर रखनी चाहिए वहीं पर रखना ही सजावट का अर्थ होता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। अगला प्रश्न है, लंबाई मापने की इकाई क्या है। तो लंबाई मापी जाती है किसमें मेरे प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर में और मीटर में। लंबाई सेंटीमीटर और मीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जल का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, मैं क्लियर कर दूं। जल का रासायनिक सूत्र क्या HO2 है, या HO है, या H2O2 है, या H2O है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस मॉडल पेपर के। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाना, बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न छपेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। यानी आप जो है 8 मार्च को यहीं से प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों, H2O। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से रोग हो जाता है। तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है, क्षय रोग, हैजा रोग, या चेचक, या इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध जल को पीने से प्रायः हैजा रोग हो जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में भी आता है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न अगला है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका तपेदिक, टीबी, या फिर विकल्प में होता क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ध्यान रखना आप सभी लोग, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको बिल्कुल रट लेना। बीसीजी का टीका तपेदिक, टीबी या क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। प्रश्न अगला है, घर में सिलाई करने से बचत होती है।
यदि घर में सिलाई की जाए तो किसकी बचत होगी? समय की बचत होगी, धन की बचत होगी या कपड़े की बचत होगी? राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, समय की, धन की एवं कपड़े की बचत होगी यदि हम घर पर सिलाई करते हैं तो। अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए रीठे के घोल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। यदि रसोई घर बना है और उसके निकट कौन सा कमरा होना चाहिए? शयन कक्ष यानी सोने वाला कमरा, बच्चों का कमरा, ड्राइंग रूम या भोजन कक्ष? तो रसोई घर के सबसे निकट क्या होना चाहिए? भोजन कक्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सब्जियों को धोना चाहिए तो सब्जियों को कैसे धोना चाहिए यानी कब धोना चाहिए? आप सभी सब्जी बनाते होंगे तो उसको कब धोते हैं? छीलने के बाद, छीलने के पहले, काटने के बाद या हर बार? मेरे प्यारे बच्चों, सब्जियों को छीलने के पहले ही हर बार धो लेना चाहिए, यानी अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, प्रत्येक बार नहीं धोना है। सब्जियों को धोना है कब? छीलने के पहले। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प ध्यान देना आप सभी लोग, विटामिन ए बी सी या विटामिन बी सी या विटामिन ए डी या फिर विटामिन ई के। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? अतिसार के रोगी को नरम व तरल आहार देना चाहिए। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। प्रश्न अगला है, रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? यानी खून जो होता है, रुधिर यानी रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? यहाँ पर राइट आंसर सी वाला ऑप्शन होगा, फेफड़ों में। तो इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और ये जो प्रश्न मैंने आपको इस मॉडल पेपर में बताए हैं 8 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न को रट कर जाना। अब बारी आती है खंड बा की। अब खंड बा में क्या है, निर्देश जरूर पढ़िएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो चलिए प्रश्न संख्या 21 आप लोग ध्यान दें, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए बिल्कुल आसान सा उत्तर है इसका, प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों की आय व्यय को संतुलित एवं नियोजित बनाना होता है। बजट क्यों बनाया जाता है? परिवार के जो सदस्य हैं या जिनके द्वारा परिवार में आय हो रही है या खर्च हो रहा है, जिनके द्वारा उनमें संतुलन बना रहे, उसको नियोजित बनाया जा सके, इसलिए बजट बनाया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, चेक बुक तथा पासबुक में क्या अंतर है? तो आप सभी जानते हैं कि चेक बुक क्या है और पासबुक क्या है। चलिए कैसे लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या 22। बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेक बुक कहते हैं तथा बैंक खाते के विवरण की पुस्तिका को क्या कहते हैं? पासबुक कहते हैं। पासबुक में क्या होता है? जमा किए गए तथा निकाले गए धन एवं ब्याज का विवरण लिखा जाता है। आपने कितना पैसा जमा किया है, आपने कितना पैसा निकाला है और आपको कितना ब्याज मिला है, इसका विवरण लिखा होता है किसमें? पासबुक में। चेक बुक में ऐसा नहीं होता। चेक बुक में क्या होता है? एक प्रपत्रों की पुस्तिका होती है चेकबुक, जिसके द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है,
शुद्ध जल के मुख्य गुण क्या हैं? प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर समझते चलिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। शुद्ध जल स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, पारदर्शी तथा एक प्रकार की प्राकृतिक चमक से युक्त होता है। इस जल में रोगों के रोगाणुओं का नितांत अभाव होता है। किसी प्रकार के कीटाणु नहीं पाए जाते शुद्ध जल में। तो बिल्कुल बेसिक सा उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें। वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? इसको तो बिल्कुल रटना ही नहीं है, क्योंकि गृह विज्ञान एक ऐसी विषय है जिसमें आधे से ज्यादा प्रश्नों का आंसर आपको समझना है, कुछ ही प्रश्नों को याद करना है। चलिए यहाँ पर ध्यान दें, वृक्षारोपण से लाभ क्या है? तो आप सभी जानते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर क्या होगा। वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं और इससे वायु प्रदूषण कम होता है। वृक्षारोपण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और अतिरिक्त मात्रा में ऑक्सीजन को विसर्जित करते हैं। इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण कम हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। अगला प्रश्न है, घर पर कपड़ा सिलाई करने के दो लाभ क्या हैं? तो घर पर यदि कपड़ा सिलते हैं तो इससे दो लाभ कौन कौन से होंगे? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 25 का। घर पर कपड़ा सिलाई करने से धन एवं कपड़े की बचत होती है तथा अपने प्रियजनों के लिए वस्त्र तैयार करने से एक विशेष प्रकार के आनंद की भी प्राप्ति होती है। बिल्कुल बेसिक सा उत्तर था। चलिए अगला प्रश्न है, मोच के लक्षण लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मोच के लक्षण क्या हैं? यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर क्या होगा? मोच आने के लक्षण हैं, सबसे पहला संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा भी होती है। दूसरा लक्षण है मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, ये हैं मोच के दो लक्षण। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दिए। लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे और इनके उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। चलिए प्रश्न संख्या 27 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेक बुक की उपयोगिता क्या है या उपयोगिता लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। खाताधारी द्वारा मांगने पर बैंक उसे चेक बुक की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए खाताधारी को अपने खाते में सदैव एक निश्चित धनराशि शेष रखनी पड़ती है। चेक बुक में चेकों की संख्या 10, 25 अथवा 50 तक होती है। चेक बुक लेते समय इसके कुल चेकों की को भली प्रकार गिन लेना चाहिए। चेक बुक को सदैव सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। चेक द्वारा धन निकालते समय चेक पर निकाली जाने वाली धनराशि, दिनांक व प्राप्तकर्ता का नाम भरकर खाताधारी को नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। अब इस भरे हुए चेक को प्रस्तुत करने पर बैंक अधिकारी हस्ताक्षर का मिलान करता है। हस्ताक्षर मिलने पर चेक प्रस्तुत करने वाले को चेक में लिखी गई धनराशि का भुगतान हो जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है। वैसे अथवा में प्रश्न अब नहीं आएगा 2025 में, ध्यान रखना आप सभी लोग। प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका उत्तर भी मैं आपको बता दूंगा।
चेक बुक की उपयोगिता लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और 27 आएगा, इसके बाद प्रश्न 28 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 30 आएगा, इस तरह से आएगा। अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान रखना। लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो उत्तर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आदर्श कुआं किसे कहते हैं? तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 27 का अथवा है आदर्श कुआं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका उत्तर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 28। हेपेटाइटिस के प्रकार और लक्षण लिखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या 28 का उत्तर यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। हेपेटाइटिस नामक रोग के 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः ए, बी, सी, डी तथा ई के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण क्या हैं? यकृत संबंधी रोग हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण निम्न वर्णित हैं। पहला है मेरे प्यारे बच्चों पीलिया के लक्षण प्रकट होना। इसमें त्वचा तथा आंखों में पीलापन आ जाता है तथा पेशाब का रंग भी पीला होने लगता है। दूसरा है रोग के बढ़ने के साथ साथ भूख कम होने लगती है। तीसरा है हेपेटाइटिस रोग में व्यक्ति को उल्टियां होने लगती हैं। चौथा है रोगी के पेट में दर्द होता है। और पांचवा है इस रोग की स्थिति में रोगी के पेट में पानी आ जाता है। तो ये हैं लक्षण हेपेटाइटिस के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अथवा में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न आएगा नहीं। बजट का क्या अर्थ है? पारिवारिक बजट बनाने के 4 लक्षण या 4 लाभ लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप उत्तर जरूर देख लें इसका। प्रश्नोत्तर संख्या 28 का अथवा, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बजट के पारिवारिक बजट क्या है, बजट के लाभ क्या हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर प्रश्न संख्या 29। भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों? 4 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर क्या होगा? भोजन पकाने से पहले हमें देखना चाहिए कि जिस बर्तन में भोजन पकाया जाना है वह अच्छी तरह साफ है या नहीं। अगर किसी प्रकार की गंदगी उस बर्तन में लगी हुई हो तो अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। भोजन पकाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन आवश्यकता से अधिक ना गल जाए, क्योंकि भोजन पकाते समय अगर अधिक गल जाता है तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन परोसते समय हमारे साथ हमारे हाथ, यहाँ पर क्या होगा? हमारे हाथ एवं बर्तन अच्छी तरह साफ होने चाहिए। बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कैसे आपको क्या करना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 29 का अथवा है। वैसे अथवा में प्रश्न नहीं आएगा लेकिन प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। कमरे में पर्दे लगाने से क्या लाभ हैं? मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 29 अथवा का उत्तर आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमरे में पर्दे लगाने के लाभ क्या हैं? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। हड्डी की टूट और मोच में क्या अंतर है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या यानी प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर, हड्डी की टूट तथा मोच दोनों का संबंध अस्थियों से ही है, परंतु इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। अस्थियों यानी हड्डियों से ही है लेकिन अंतर है। कौन सा अंतर? पहला अंतर क्या है? हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को क्या कहते हैं? मोच कहते हैं।
हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि पर, विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर है, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है। अर्थात हड्डी की टूट जब हड्डी पर कोई दबाव पड़ता है या चोट लगती है तब होती है, जबकि यह मोच में क्या होता है, संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। अगला अंतर है, जिस स्थान से हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है, जबकि मोच में क्या होता है, मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट होती है। अगला अंतर है, हड्डी टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता है, यानी हड्डी यदि टूट गई है हाथ की या पैर की तो वहां पर उसका उस अंग का रंग नहीं बदलेगा। यह बाहर भी चोट लगी है या बाहर भी चोट लगी है तो रुधिर निकल सकता है, जबकि जिस स्थान पर मोच आ जाएगी उस स्थान का रंग नीला या काला हो जाता है। सामान्यतः रुधिर बाहर नहीं निकलता है, मोच में खून बाहर नहीं बहता। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अथवा में आएगा नहीं प्रश्न, लेकिन प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका उत्तर जरूर तैयार कर लेना। प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 30 अथवा का प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर क्या है। आप लोग इस उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जरूर तैयार करके जाना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, कह रहा है तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, चलिए इसका उत्तर क्या होगा। तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम घटता बढ़ता है या स्थिर रहता है, यानी उसको बुखार हुआ है या नहीं हुआ है। इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर है 31 का, अथवा रोगी को भोजन करते समय यानी कराते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग जरूर देख लें। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का अथवा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। रोगी को भोजन कराते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न कुछ इस तरह के आएंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें आप लोग, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निर्देश है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 मेरे प्यारे बच्चों, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है। विषाक्त भोजन से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अथवा में डेंगू रोग के कारण, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। अथवा में प्रश्न है, वयस्क पुरुष के लिए पायजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग भी कीजिए। प्रश्न संख्या 34 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 8 मार्च 2025 को। इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना। 70 में 65 प्लस करके आओगे और कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड भी कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जय हिंद।